कविता बड़ी मुश्किल में थी। एक तो पति का असमय चले जाना, ऊपर से 3 बच्चों की ज़िम्मेदारी। वो ज़्यादा पढ़ी-लिखी भी नहीं थी, जो कहीं अच्छी जॉब मिल जाती। उसे एक सुनार की दुकान में सेल्स गर्ल का काम भी सिफ़ारिश पर मिला था, लेकिन तनख्वाह से पूरा नहीं पड़ता था। ऐसे में वो कोई दूसरा काम भी करना चाहती थी, जिससे अतिरिक्त कमाई हो सके। इसी चक्कर में ऑनलाइन जॉब देखती रहती थी। एक दिन उसे एक मेल आई जिसमें उसे एक अच्छी नौकरी का वादा किया गया था। बस उसे कुछ सवालों का जवाब देना था। उसने मेल के साथ आए लिंक पर क्लिक किया और उसकी अब तक की सारी जमा पूंजी एक झटके में साफ। उसके बाद तो हालात और भी ख़राब हो गए। उसने इसकी शिकायत भी दी, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। ऐसे कठिन समय में भी वो किसी तरह अपना परिवार पाल रही थी। लेकिन अभी भगवान शायद उसकी और परीक्षा लेना चाहते थे। उसकी बेटी को डेंगू हो गया और उसके पास इलाज के पैसे तक नहीं थे। ऐसे में हॉस्पिटल और नौकरी दोनों जगह वो कैसे हो सकती थी। उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसने रिश्तेदारों से मदद मांगी, पर कोई आगे नहीं आया। वो ज़िंदगी से थक चुकी थी। ऐसे में उसे एक बड़े हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी का काम मिला, तो उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। यहाँ उसे काम करते हुए 2 दिन हुए थे। उसे एक बड़े आदमी के कमरे की सफाई के दौरान एक ब्रेसलेट मिला, जो सोने से बना था और उसमें हीरे लगे थे। वो पहले सुनार के यहाँ काम कर चुकी थी, इसलिए इसकी असली कीमत वो जानती थी। इससे उसकी सब परेशानी दूर हो सकती थी। उसने इसे अपने पास रख लिया, क्योंकि ये मरीज़ यहाँ से डिस्चार्ज होकर घर जा चुका था। अगले दिन वो एक बड़े से बंगले के सामने थी। उसने अपने आने का कारण बताया, तो वही बूढ़ा इंसान जो वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती था, उसे मिलने आया। तब कविता ने उसे वो ब्रेसलेट लौटाते हुए बताया कि कैसे उसे ये सफाई करते समय मिला था। वो बूढ़ा बोला, ये तुम्हारे लिए ही मैंने वहाँ छोड़ा था। तुम कितनी दुखी हो, ये बात नर्स से पता चली मुझे। कविता को आश्चर्य हुआ और वो बोली, माफ़ कीजिए सर, मुझे ऐसी सहायता नहीं चाहिए। हाँ, आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे कुछ रुपए उधार दे दीजिए, जिन्हें मैं आपको लौटाने का वादा करती हूँ। बूढ़ा आदमी बोला, पर तुम्हारे पास मौका था। इस ब्रेसलेट को बेचकर तुम अपनी परेशानियों से निकल सकती थी। वो बोली, सर ये तो गलत होता, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ। वो इंसान उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ और उसने कविता को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया, जहाँ उसे उनकी देखभाल करने का काम सौंपा गया। साथ ही उसे रहने के लिए कमरा भी दिया गया और उसकी बेटी का इलाज भी उसी बूढ़े ने करवाया। कविता ने अपनी तनख्वाह से हर महीने पैसे कटवा कर उन्हें वो पैसे लौटाने का वादा किया। ऐसी परिस्थितियों में भी भगवान पर उसका विश्वास ही था, जो उसे हर बार निराशा की गहराई से उठने में मदद करता था। उसने कभी उन्हें भुलाया नहीं, इसीलिए उसने भी कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा।